फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन किट्स की क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 2। हमने अपनी पहली वीडियो में 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और 5 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं इस पहले वाली वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। आप दोनों वीडियो देखिए और आप अपने कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट कीजिए, उनको लर्न कीजिए। वीडियो को आप लाइक करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, कि मुझे पता चलेगा कि मैं उसको और बेहतर कैसे बना सकूं। वीडियो को पूरा देखें और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। कि हमारे जीवन में बहुत सारे ट्रबल्स, डिफ़िकल्टीज़ और सफरिंग्स रहते हैं। इन सब के बावजूद भी वो कौन सी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बींग्स को जीवन को प्यार करने के लिए, जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए मोटिवेट करती हैं। वट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ऑल द ट्रबल्स दे फेस। कि जिस भी समस्याओं को वो फेस करते हैं, डिफ़िकल्टीज़ को वो जीवन में फेस करते हैं, अपने जर्नी में फेस करते हैं, इसके बावजूद भी हमें जीवन से उतना ही प्यार करना चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ऐसा करने के लिए मोटिवेट करती हैं। आंसर देखिए आप। आंसर इज ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स बिकॉज ऑफ सेवरल नेचुरल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। कई सारी जो नेचुरल और ब्यूटीफुल थिंग्स हैं हमारे प्रेजेंट अराउंड देम, जो उनके हमारे आसपास जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं और नेचुरल थिंग्स हैं, उनकी प्रेजेंस के कारण हम अपने ट्रबल्स और डिफ़िकल्टीज़ होने के बाद भी हम अपने जीवन को प्यार करते हैं, अपनी जर्नी को प्यार करते हैं। दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर फेड अवे। और ये जो चीज़ें हैं जो ब्यूटी हमें प्रदान करती है, जो हमें जॉय प्रदान करती है, हमें प्लेजर प्रदान करती हैं, ये कभी फेड अवे नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती। ओके, फेड अवे मीन्स कभी भी फेड अवे नहीं होती, इनका कभी भी चार्म जो है वो ख़त्म नहीं होता। दे गिव जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। ये हमें खुशी देती हैं, उम्मीद देती है, ऑप्टिमिज्म देती है टू ह्यूमन माइंड। इंसान के माइंड को, मस्तिष्क को प्लेजर प्रदान करती हैं। दस दे हेल्प ह्यूमन बींग्स इन ओवरकमिंग। इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है इंसान के दिमाग को मदद करती हैं ओवरकमिंग, काबू पाने में, बियरिंग, सहन करने में, द ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। की जीवन के जो कष्ट हैं उन सब को सहने में ये मदद करती है। कौन सी चीज़ें मदद करती हैं? द नेचुरल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स प्रेजेंट अराउंड देम। गॉट इट। अब हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज वाई डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर पास इनटू नथिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो कभी, उसकी जो महत्व है, उसका जो इंपॉर्टेंस है वो शून्य नहीं होता, ज़ीरो नहीं होता, नथिंग नहीं होता। उसका जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो बना रहता है। वाई? द रीज़न इज यू सी हियर, यू सी अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स एवर लास्टिंग जॉय एंड प्लेजर। की जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये लाइन बार बार आ रही है कि थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें एवर लास्टिंग जॉय एंड प्लेजर प्रोवाइड करती है। इट लीव्स ए परमानेंट इम्प्रिंट ऑन आवर माइंड। और ये हमारे मस्तिष्क पर, हमारे दिमाग पर, हमारे जीवन पर एक परमानेंट मोहर छोड़ती है, परमानेंट असर छोड़ती है। क्या छोड़ती है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। बार बार पोएट इस चीज़ की बात कर रहा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इट्स लवलीनेस, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो खूबसूरती है, फेड्स अवे, नेवर फेड्स अवे, कभी ख़त्म नहीं होती। सो इट डज़ नॉट पास इनटू नथिंगनेस। इसलिए वो थिंग ऑफ ब्यूटी है, उसकी वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होती, वो कभी भी नथिंगनेस में कन्वर्ट नहीं होती। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर ए शॉर्ट मोमेंट और डू दे मेक लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। ये क्वेश्चन हमें अभी डिस्कस किया है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्या वो हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर शॉर्ट मोमेंट के लिए इम्पैक्ट डालती हैं या फिर लास्टिंग इम्प्रेशन उसका होता है। हाउ, सेकंड इसमें क्वेश्चन है, हाउ इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर। मीन्स इसी क्वेश्चन को इस ढंग से पूछ सकता है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो जॉय फॉर एवर कैसे है। आंसर यू सी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी लीव ए परमानेंट इम्प्रिंट ऑन माइंड ऑफ अस। कि हमारे माइंड पर वो परमानेंट इम्प्रिंट परमानेंट मीन्स हमेशा के लिए, और इम्प्रिंट मीन्स छाप छोड़ता है हमारे दिमाग पर, हमारे दिल पर। बिकॉज, क्योंकि दे आर ए सोर्स ऑफ प्लेजर एंड मोटिवेशन। क्योंकि वो
एक प्लेजर और मोटिवेशन का सोर्स होते हैं। दे आर ए सोर्स ऑफ, एक स्रोत है, साधन है खुशी का और मोटिवेशन का, प्रेरणा का। द हैप्पीनेस दे गिव नेवर फेड्स अवे, और जो खुशी वो प्रदान करते हैं, जो हैप्पीनेस वो प्रदान करते हैं, वो कभी फेड नहीं होती। एंड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और हमेशा बढ़ती ही रहती है। गॉट इट। तो थिंग ऑफ ब्यूटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बार बार थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो हमारे ऊपर परमानेंट इम्प्रिंट हमारे माइंड पर छोड़ती है। वो सोर्स है प्लेजर का, मोटिवेशन का, और इट नेवर पासिस इनटू नथिंगनेस, इट नेवर फेड्स अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इमेजेस डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, कि जो कौन सी इमेजेस जो है पोएट यूज़ करता है, जो ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द, जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं अर्थ पर, उनको प्रेजेंट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए क्या क्या इमेजेस यूज़ करता है। द पोएट सीज ब्यूटी थ्रू द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, कि नेचर की जो वेरियस ऑब्जेक्ट्स हैं, द सन है, द मून है, इनके थ्रू जो पोएट है वो नेचर की ब्यूटी को देखता है। ही अप्रिशिएट, वो उसको अप्रिशिएट करता है, उसकी प्रशंसा करता है। दिस सिंपल एंड सीरीन ब्यूटी थ्रू द इमेजेस ऑफ सन, किसके माध्यम से? सन की इमेज, द मून, द ट्रीज, द शीप, द डेफोडिल, मस्क रोजेज, क्लियर रील्स, इन सब की इमेजेस के माध्यम से वो इन सब ब्यूटीफुल चीज़ों को अप्रिशिएट करता है। तो इमेजेस की जब भी बात करेगा पोएट या एग्जामिनर, तो इसमें आपने इमेजेस ऑफ द सन, द मून, द ट्रीज, द शीप, द डेफोडिल्स, मस्क रोजेज एंड क्लियर रील्स की जिक्र आपने करना है, वो आपने लिख के आना है। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। और आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई एम डेफिनेटली श्योर दैट कि आप जो थिंग ऑफ ब्यूटी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सभी अच्छे से कर पाएंगे। अब इसमें देखिए, आप इसका जो थिंग ऑफ ब्यूटी का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैसेज एंड थीम ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इस पोएम का मैसेज क्या है, थीम क्या है। द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स ए मैसेज दैट ब्यूटी नेवर फेड्स अवे, बार बार वही बात है, ये देखो कि ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती है, द ब्यूटी नेवर फेड्स अवे, it never passes into nothingness. We can choose to see beauty in most simple and common things, कि हम सिंपल और कॉमन थिंग्स में भी ब्यूटी देख सकते हैं। इसमें एक लाइन और आती है पोएम में, ब्यूटी लाइज इन बिहोल्डर्स आइज, कि देखने वालों की नज़र में सुंदरता होती है, वो किस चीज़ को किस एंगल से देखता है। अराउंड अस अल्टीमेटली द ब्यूटी बिकम्स ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, कि जो ब्यूटी है वो हमारे पास एक सोर्स बन जाता है, जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो अनएंडिंग जॉय का सोर्स है। नेवर यू कैन से पासिंग इनटू नथिंगनेस, और एवर लास्टिंग, जो है वो शाश्वत, जो हमेशा हमेशा खुशी देने वाली चीज़ होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। ये 5 क्वेश्चन इस पार्ट में मैंने डिस्कस किए हैं, 5 क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में डिस्कस किए थे, और इन 10 क्वेश्चन में से आपके सभी के सभी क्वेश्चंस इसमें से आपके निकल जाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपके इसमें से निकल जाएंगे। तो इनको अच्छे से लर्न करें, इनको लिख के देखें, देन you will be able to write these questions and answers in your final exam. Have a good luck. Thank you very much.